कल्पना कीजिए, अगस्त की एक सुनहरी सुबह, साल 79 ईस्वी यानी 79 एडी। रोम का पोम्पेई शहर अपनी पूरी रौनक में है। बाजारों में ताज़ा मछलियों और मसालों की खुशबू है, दीवारों पर चुनाव के पोस्टर लगे हैं और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त है। शहर के पीछे खड़ा माउंट वेसुवियस पहाड़ बस एक सुंदर नज़ारा लगता है। उस समय के लोगों को ये भी नहीं पता था कि ज्वालामुखी क्या होता है, लेकिन उस शांत पहाड़ के भीतर सैकड़ों सालों का दबाव फटने को तैयार था। दोपहर के करीब 1 बजे वेसुवियस की चोटी एक भयानक धमाके के साथ उड़ी। राख और पत्थर का एक गुबार 20 मील ऊपर आसमान में छा गया, जिससे दिन की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही राख का वो बादल ठंडा हुआ, आसमान से छोटे पत्थरों की बारिश शुरू हुई, जिसे लैपिली कहा जाता है। शहर में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा कि वे अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये एक घातक भूल थी। पत्थर इतनी तेजी से गिर रहे थे कि हर घंटे छत पर 6 इंच की परत जम रही थी। धीरे धीरे छतों का बोझ बढ़ने लगा और वे ढह गईं, जिससे कई लोग अंदर ही दब गए। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें घुटनों तक गहरी राख और पत्थरों के बीच से रास्ता बनाना पड़ रहा था। अगली सुबह असली तबाही आई। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और मलबे का एक बेहद गर्म बादल, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ा। इसका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। जो लोग शहर में बच गए थे, उनकी मौत पलक झपकते ही हो गई। इस गर्म लहर ने पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में राख की मोटी चादर से ढक दिया। पोम्पेई पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और सदियों के लिए भुला दिया गया। लगभग 1700 सालों तक पोम्पेई जमीन के नीचे दफन रहा। 1748 में खुदाई के दौरान जब ये शहर वापस मिला तो दुनिया दंग रह गई। राख ने शहर को फ्रीज कर दिया था। अवन में रखी रोटियां, दीवारों पर बने चित्र और घरों का सामान वैसा ही मिला जैसा वो 79 ईस्वी में था। 1860 के दशक में पुरातत्वविद ज्यूसेप्पे फियोरेली ने एक अनोखी चीज देखी। राख के ढेर में कुछ खाली जगहें थीं। उन्होंने समझ लिया कि ये खाली जगहें उन लोगों के शरीर के सड़ने के बाद बनी थीं। उन्होंने उन सुराखों में तरल प्लास्टर भरा। जब प्लास्टर सूख गया और बाहरी राख हटाई गई, तो उन लोगों के सांचे निकल आए। वे अपनी मौत के आखिरी पलों में जिस हालत में थे, वे आज भी उसी रूप में कैद हैं। आज पोम्पेई सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास में झांकने वाली एक खिड़की है। ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति की शक्ति के सामने कितने छोटे हैं। पोम्पेई एक दिन राख में बदल गया, ताकि हजारों साल बाद हम ये जान सकें कि रोम के लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे और कैसे सोचते थे। रोम की वो चहल पहल आज पत्थर की खामोशी में बदल चुकी है, लेकिन पोम्पेई की गलियां आज भी अपनी कहानी चीख चीख कर सुनाती हैं। तो दोस्तों, पोम्पेई ने साबित कर दिया, इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमें सिखाता है। अगर ये कहानी छू गई तो लाइक, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं किसी और रहस्यमयी दुनिया में। नमस्कार।